बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम लॉर्जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एम एस एक्सेल की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा सम काउंट फार्मूले का भी समझाऊंगा। रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट और डिलीट करना है इसके बारे में भी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं एम एस एक्सेल को। जी तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये बॉक्सेस हैं, ये सेल कहलाते हैं। इनकी विड्थ और हाइट आपने चेंज करनी हो उसका आपको ओवरव्यू दिया था कि यहाँ पे क्लिक करके इसका पॉइंट ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, विड्थ पिक्सेल्स में भी है, विड्थ इसके ये पॉइंट्स में भी है। इनको बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह हाइट को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। किसी वक्त हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि एक एक पॉइंट को हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है अलाइनमेंट बराबर रखने के लिए। तो पॉइंट वाइज अगर हमने इनकी कोई सेटिंग बनानी हो, कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम टैब में, होम रिबन में, सेल के ग्रुप में, फॉर्मेट में आएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अभी बता रहा है ये 60 है। अब हम ऊपर वाले को पहले चेक कर लेते हैं। फॉर्मेट, रो हाइट यहाँ पे किया, ये 15 है। इसको हमने खुला कर दिया था, इसको कैंसिल किया, इसको हमने खुला कर दिया था, ये 60 पे आ गई है। इसको हम वापस अगर 15 पे लेके जाते हैं, रो हाइट 15, ओके, ये वापस 15 पे आ जाएगी। अब इसी तरह हम कॉलम को भी, कॉलम विड्थ इसकी 8.43 है, इसको 10 कर देंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम मज़ीद अगर बढ़ाना चाहें, इसको भी हम 60 पे ले जाएंगे, ये बड़ा हो गया है। इसको वापस ड्रैग करके हम यहाँ से भी ला सकते हैं। ऊपर पॉइंट बता रहा है 12.75, जो था 8.43 था। हम इसको मैनुअल ड्रैग करके ले जाते हैं। अभी कभी माउस कभी हिल रहा हो, कभी कुछ हो, या माउस में कोई इशू आ रहा हो जिसकी वजह से आप में पॉइंटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा होता है, तो आप इसको एग्जैक्ट पॉइंट वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। होम टैब में, होम रिबन में, सेल के ग्रुप में फॉर्मेट के ऑप्शन है, रो हाइट और कॉलम विड्थ की। यहाँ पे हम कोई डाटा पहले लिखते हैं ताकि हमें मज़ीद इनके ऊपर कोई वर्किंग करनी हो तो उस हमें प्रॉपर्ली क्लियर समझ आए। अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसको अगर हम डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे कोई भी सेल, रो, तो हमें इसमें अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि ये तमाम की तमाम जो है ब्लैंक है। यहाँ से मैंने बताया था ये पूरी शीट हमने सेलेक्ट करनी हो, ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम हेडर के बिल्कुल लेफ़्ट पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तमाम शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, किसी रेंज को हमने अगर सेलेक्ट करना हो, मल्टीपल सेल्स को हमने सेलेक्ट करना हो, हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं, ड्रैग करके, या कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ऊपर और नीचे वाली रोज़ की मदद से हम सिलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अगर माउस के साथ हम सेलेक्ट करें, ये मैंने क्लिक किया और ये ड्रैग करना शुरू कर दिया। अभी मैंने अपना लेफ़्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है। यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देखें, अभी बता रहा है 5 रोज़, 5R मतलब 5 रोज़ है, और 2C मतलब 2 कॉलम्स है। मैं इस तरफ जाऊँगा, 3 कॉलम हो गए, रो 4। जैसे जैसे मैं बताऊँगा इसकी ये रो और कॉलम बताता जाएगा। जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा, ये यहाँ से ख़त्म कर देगा, जो रो और कॉलम की काउंटिंग है ये ख़त्म करके एक्चुअल C4 शो करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है C4 से। ये मैंने इसको छोड़ दिया क्लिक, ये अब C4 शो कर रहा है। लेकिन हमारी जो रेंज सिलेक्ट हुई है वो है C4 से H14 तक, क्योंकि इसके में हम अगर इसको इंटर का प्रेस करें सिलेक्शन के दौरान ही, ये जैसे जैसे कर्सर आगे हमारा मूव होता जाएगा, बॉक्स C5, C6, 7, 8, 9, 10, जैसे ही हम एंड पे आएंगे C14 ऑटोमेटिकली ये D पे चला जाएगा। तो इंटर को हम प्रेस रखेंगे, ये हमारी रेंज के अंदर ही जो हमारा ये बॉक्स है ये इसमें फिरता रहेगा, ये इस रेंज के अंदर ही जब तक ये सिलेक्ट रहेगी। ठीक हो गया। ये हमारी जो सिलेक्शन है ये कहलाएगी C4 से H14 तक। अच्छा, अब हम अपना डाटा कुछ शुरू करते हैं, बाकी फर्दर हम उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे लगाता हूँ मैं काउंटिंग 1, 2, 3। अच्छा, सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं, जैसे ये काउंटिंग है 1, 2, 3, डेज़ हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसी तरह मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड है।
इनको हमने अगर एक शुरू से आखिर तक लेके जाना हो, इसको 1 2 3 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये डॉट है, ये बॉक्स है ग्रीन कलर का, इस पर हम माउस लेके आएंगे। हमारा माउस कर्सर चेंज हो गया। इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, हम नीचे तक ले जाएंगे जहाँ तक लेके जाना है। ये साथ साथ बताता जा रहा है 10 11 12 13 14, जितना भी हमने इसको लेके जाना, हम इसको 50 तक लेके जाते हैं अभी। 50 50 50 51 50, यहाँ 50 तक ला के ये क्लिक छोड़ दिया, ये 50 तक काउंटिंग आ गई। ठीक है, इस सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई नाम इंटर कर लेता हूँ, अली कामरान मुर्तज़ा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं नाम लिखता हूँ, अपना ही लिख लेता हूँ, ZAH के बजाय J मैंने लिख दिया, ER इंटर किया। अब ये मैंने नाम गलत लिख दिया, इसको मैं करेक्ट करना है। दोबारा मैं यहाँ पे Z लिखूँगा तो जो पहले मैंने लिखा था वो ओवरराइट हो गया है, क्योंकि सेल के ऊपर जब हम दोबारा आके कुछ भी लिखेंगे, पुराना जो कुछ भी लिखा होगा उसको वो वाइप करके नए सिरे से टाइपिंग शुरू कर देता है। इसको अगर हम एडिट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, ये कर्सर आ गई, और कीबोर्ड से लेफ़्ट राइट करके हम इसको कहीं पे भी कर्सर को ले जा सकते हैं, और इसको मैंने कर दिया H। ठीक है, और इंटर किया, ये चेंज हो गया। एक दफ़ा मैं इसको अंडू करता हूँ, वापस उधर आ गए। दूसरा तरीका है माउस, इस सेल को हम डबल क्लिक करेंगे किसी भी जगह, तो ये यहाँ पे क्लिक हो गया है। अब कर्सर को, माउस को कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, या हम कीबोर्ड से भी आ सकते हैं। यहाँ पे इसको बैक स्पेस किया, इसको लिखा H। अच्छा, पहले मैंने इंटर किया था, उसने H को एक्सेप्ट कर दिया था, J को हटा दिया था। अगर मैं कोई अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे जहन में आया नहीं मैंने जो पहले लिखा था वो ठीक था, मिसाल तौर पर मैं कोई फार्मूला लिख रहा हूँ, कोई लेंथी चीज़ है, उसमें अगर मैं कोई करेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में किसी स्टेज पे जाके पता लग गया जो मैंने सारी एडिटिंग की है वो गलत हो गई है, और जो पुरानी थी मैं उसको रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, उसको मैं वापस लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इंटर करने के बजाय एस्केप का बटन प्रेस करूँगा। एस्केप करूँगा तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगा। ठीक हो गया। एडिटिंग करनी है, F2 किया, चेंज किया, चेंज को एक्सेप्ट करना है, इंटर करेंगे, अदरवाइज़ एस्केप कर देंगे। ठीक है, आगे इसी तरह और भी नाम, नोमान, बिलाल, काशिफ, जो भी नाम है इनको हम, ये हमने लिख लिए। अब हम इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन मैंने ये बनाई, सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्शन बनाते हैं, शिफ्ट दबा के मैं नीचे ये प्रेस किया, ये सिलेक्शन बन गई। अब इसको मैं करूँगा कॉपी। एक होम रिबन पे ये कॉपी की ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। कॉपी किया, अब ये देखिए छोटे छोटे से डॉट्स जो हैं यहाँ पे, छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे मूविंग लाइंस नज़र आने लग गए हैं। इसका मतलब है ये जो भी डाटा है ना रेंज के अंदर, ये कॉपी हुआ है अभी। मैं इस जगह क्लिक करूँगा और इधर इंटर प्रेस करूँगा, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, 7 वो थे, 7 ये 14 एंट्रीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर से नीचे मूव हो रहा था, ये एक एक बटन करके सिलेक्ट कर रहा था जब मैं। ठीक है, अगर मैंने, ये तो मेरे 14 एंट्रीज़ हैं, ज़्यादा एंट्रीज़ हो तब मुझे मूव करने में टाइम भी लगेगा। 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 5000 हो, नीचे तक मूव करने में बहुत टाइम लगता है। मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और नीचे का, कीबोर्ड से नीचे का बटन प्रेस करूँगा। ये जहाँ पे भी बीच में ब्लैंक सेल ना हो, एंड तक जो भी एंट्रीज़ होंगी वहाँ तक ये ले जाएगा। या अगर तमाम ब्लैंक्स कॉलम है, तमाम ब्लैंक सेल्स हैं, तो ये तमाम ब्लैंक सेल्स के एंड पे जाएगा जब तक कोई एंट्री ना हो। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में ये चलता है, या तो फिल एंट्रीज़ या फिर ब्लैंक एंट्रीज़। इसको करेंगे कॉपी। अब ये सारा डाटा कॉपी हो गया। यहाँ पे आकर मैं अब कंट्रोल V के इंटर नहीं प्रेस करूँगा, या तो मैं यहाँ से ये पेस्ट का क्लिक कर दूँगा। अभी भी देखें ये डॉटेड लाइन ख़त्म नहीं हुई, डाटा मेरा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल V करूँगा, अभी भी ये कॉपी क्लिपबोर्ड के अंदर सेव है, कॉपी किया हुआ डाटा क्लिपबोर्ड के अंदर सेव है। मैं यहाँ पे आके अब करूँगा इंटर। जब मैं इंटर कर देता हूँ क्लिपबोर्ड से वो रिमूव हो जाएगा। मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा अगर इसको
कंट्रोल वी या पेस्ट करूँ नहीं जाएगा, ये मैं करूँ नहीं, ये पेस्ट भी जो है डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, 50 तक एंट्रीज रखते हैं, इसके बाद हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब मैं वापस टॉप पे जाना, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके सिलेक्ट नहीं करना, मैं सिर्फ अपना ये बॉक्स ऊपर टॉप पे लेके जाना है। सिर्फ कंट्रोल का बटन प्रेस करके ऊपर का बटन प्रेस करूँगा इस तक, चूँकि ये तमाम ब्लैंक्स थे इसलिए ये टॉप पे आ गया है। ठीक है, ये मूव करने के लिए ज़रा इजी वे होता है कंट्रोल के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 500। अच्छा, जैसे अब मैं वो लगाया था ना 1 2 3, एक सीक्वेंस बना लिया था 1 2 3 का, उसके बाद इसको ड्रैग किया था। अब ये 500 है, मैं नीचे तक 500 को लेके जाना चाह रहा हूँ। ये जो बटन है इसको कहते हैं ऑटो फिल हैंडल। पहले जब मैंने 1 2 3 बताया था, ये आपको उसका नाम बताना मैं मिस कर गया था, ये कहलाता है ऑटो फिल हैंडल। इसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे भी ये देखें 500 आ रहा है, यहाँ पे भी 500 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस नहीं बनाया था। अगर मैं कर देता 600 700 तब एक ये सीक्वेंस बनता 5 6 7, तब ये 800 900 पे ले जाता, ये 8 9 10 1100 1200। ठीक है, मैंने सिर्फ 500 रखना है, 500 को मैं नीचे लेके जाऊँगा, ये आ गया। ठीक है, अंडू किया मैंने वापस। दूसरा इसका भी एक शॉर्टकट है, नीचे तक बजाय इसकी कि मैं ड्रैग करता हुआ लेता हुआ जाऊँ, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है छोटा, इस पर मैं करूँगा डबल क्लिक। चूँकि लेफ़्ट साइड पे मैं डाटा अपना पुट कर चुका हूँ, इस वजह से जहाँ तक मेरा डाटा होगा ये ऑटो फिल ऑप्शन वहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये देखें ये यहाँ तक गई। दोबारा से हम कंट्रोल प्रेस करके ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28, इसको भी मैं डबल क्लिक करके एंड तक ले जाता हूँ। ये मेरा कुछ डाटा फिल हो गया है। अब मैं रो इंसर्ट करने के बारे में भी आपको ले आता हूँ कि रो, अब ये डाटा हमारा क्या है, क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमारी कोई हेडिंग नहीं है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा है। 1 2 3 ये चलो सीक्वेंस हो गया, वो नाम हो गया, ये 500 क्या चीज़ है, ये 28 क्या चीज़ है, हमें नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग कुछ नहीं दी हुई मैंने। अब हेडिंग मैंने क्यों नहीं दी कि मैं आपको एक रो इंसर्ट करना यहाँ पे सिखाऊंगा। रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे किसी भी रो को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक कर देंगे, ये रो हमारी इंसर्ट हो गई। अच्छा, रो जब भी हमने इंसर्ट करनी होगी, जो भी हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, रो हमेशा उससे ऊपर सिलेक्ट करेगा, ऊपर इंसर्ट करता है। और कॉलम जब हम इंसर्ट करेंगे तो कॉलम जो है सिलेक्शन के लेफ़्ट साइड पे करता है, टॉप और लेफ़्ट। इसको यूँ याद कर लें, यहाँ पे हमने ये बिल्कुल स्टार्ट पे अपना ये बॉक्स रखा, पॉइंट इसके ऊपर है हेडिंग है और इसके लेफ़्ट पे हेडिंग है। तो समझ लें, कॉलम करेंगे तो लेफ़्ट पे करेगा, रो इंसर्ट करेंगे तो ऊपर करेगा। यूँ आप इस चीज़ को ज़रा जहन में बिठा लें। ऐसे ऐसे जब आप वर्किंग करते रहेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे। रो इंसर्ट हो गई। अच्छा, मैं इसको करता हूँ अंडू। मैं अगर इस तरीके से ना करूँ, ये रो को सिलेक्ट करने के बजाय मैं किसी भी सेल पे मैं राइट क्लिक कर लूँ, यहाँ से इंसर्ट क्लिक किया, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करना पड़ेगा। इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये मुझे कहेगा शिफ्ट सेल राइट इंसर्ट करना है, या शिफ्ट सेल डाउन, या इंटायर रो, या इंटायर कॉलम। कॉलम के लिए भी आ रहा है क्योंकि सिंगल सेल पे उसको नहीं पता लग रहा कि मैं रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या कॉलम। रो पूरी सिलेक्ट की थी तब तो अंडरस्टूड था कि वो पूरी रो इंसर्ट करनी है। तो शिफ्ट सेल राइट ये होता है कि मैंने अभी ये किया है तो इसके राइट पे एक सेल सिर्फ कर देगा, बाकी मेरा डाटा डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह की वैसे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। शिफ्ट सेल राइट किया मैंने, देखिए यहाँ पे मेरा नाम जो है नेम है अली आगे चला गया, 500 आगे, 28 आगे चला गया। ठीक है, ये शाज़ो नादर कहीं ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये डाटा में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमें इस सूरत में करना हो, इंसर्ट किया, हम इसको करेंगे इंटायर रो। हमने रो इंसर्ट करनी हो तो हम करेंगे इंटायर रो। ओके, ये हमारी रो आ गई। अब इसके ऊपर हम हेडिंग डालेंगे, सीरियल नंबर, नेम, डेली सैलरी, डेज वर्कड, टोटल अर्निंग। ठीक हो गया, ये सेट कर लिया। अब हमने इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट किया, हम यहाँ से जाके वही होम रिबन में सेल में आएंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ, हम इसको ऑटो फिट करेंगे।
ये हमारे डाटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली फ़िट कर देगा कि जितना भी हमारा डाटा होगा उस हिसाब से कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा ये ऑटोमेटिक कर लेगा। या हम इसको अंडू में करता हूँ, यहाँ से हम कॉलम से टॉप से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तब भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। सेम यही फार्मूला रो के लिए भी है, डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। अब जैसे मैं एक को बड़ा किया, ये तमाम बड़े हो गए, ठीक है। मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ये तमाम ऑटो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। किसी एक सेल को बड़ा करना हो, सिंपल एक को करें, मल्टीपल को करना हो, यहाँ रो से सिलेक्ट करके इसको बड़ा छोटा करें। इसकी फॉर्मेटिंग को हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। सेंटर में भी इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक सेल को मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लूँ, फिर आपको इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। ये अच्छा, सेल मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेंटर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ माय कंटेंट आ गया, ये सेंटर हो गया। ये सेंटर है वर्टिकली। अब यहाँ पे इस कॉलम को, रो को मैंने बड़ा किया। अब यहाँ इसमें देखें ये नीचे आ रहा है, ये रो के बिल्कुल नीचे आ रहा है, ऊपर सारी जगह खाली है। ये मैं इसको और बड़ा करूँगा, ये और नीचे आ जाएगा, ऊपर सब खाली है। ये जो ऊपर इसके मज़ीद ये मिडल अलाइनमेंट्स कहलाती हैं। ये अभी बॉटम पे है, इसको करेंगे ये सेंटर पे आ जाएगी, इसको करेंगे ये टॉप पे चली जाएगी। इसको भी सेंटर पे रख लेते हैं और इसको वापस डबल क्लिक कर लेते हैं। इसी तरह हम तमाम अपने डाटा को भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। डेली सैलरी को मैं 500 से 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको तमाम पे ये कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाना है टोटल अर्निंग का, मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू सम, ब्रैकेट डाली, 1000 मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक का साइन डालते हैं, 28, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये आ गया 28,000, ठीक हो गया। 28 दिनों के 28,000 बन गई अर्निंग। सिंपल है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक यह है कि अगर मैं यहाँ पे 28 को 29 दिन कर दूँ, यहाँ टोटल में मेरे कुछ फ़र्क नहीं आया, या अंडू किया, यहाँ मैं इसकी सैलरी, डेली सैलरी 1000 के बजाय 1200 कर दूँ, तब भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। इसको फिर अंडू किया। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम, हम बजाय इसके के फिगर लिखें, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, C2 मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक आएगा, D2, ठीक है। C2 को मल्टीप्लाई करें D2 के साथ, इंटर किया, ये आ गया 28,000, हमारे पास वही टोटल आया है। अब अगर मैं यहाँ पे 29 डेज़ भी कर दूँगा, वो 29,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अंडू किया, इसको मैं 1200 करूँगा तो ये 33,600 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको चलो 1200 ही देते हैं हम। अब इस फार्मूले को भी अगर मैं करूँ कॉपी करके इधर करता हूँ इंटर, ये पेस्ट हो गया। अब इसमें देखने वाली चीज़ है, ये आप फार्मूला बार में देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी दिखा रहा है हमें। इक्वल टू सम C2 मल्टीप्लाई बाय D2। जब मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली इसने 2 को 3 कर दिया है दोनों जगह पे, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला कॉपी करने के लिए भी हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय कॉपी पेस्ट किया था, Ctrl+C Ctrl+V किया था। इसकी एक और ऑप्शन है, हम नीचे सेल पे अगर ऊपर वाले सेल से कोई डाटा लेके आना चाहते हैं, Ctrl+D हम कर सकते हैं, ऊपर वाला डाटा नीचे डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आया, ये देखें आप, इसने ऑटोमेटिकली 3 को 4 कर दिया, यहाँ पे भी D को 4 कर दिया, ठीक है। डबल क्लिक करके हम इसको एंड तक ले जाते हैं। बीच में किसी की फिगर हम 1100 कर देते हैं, 1100, इसकी 1500 कर दी, इसकी 1150 कर दी, 1200 कर दी, 1310 कर दी, 1050 कर दी, 1000 से नीचे नहीं करेंगे आप, ठीक है। 1250 कर दिया, ठीक हो गया। ये हो गया कंप्लीट, टोटल अर्निंग हो गई। मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस कितना होगा, 10%, ठीक है। इसको भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं, मेडिकल अलाउंस होगा 10%। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको देखते हैं। इक्वल टू सम
जितने भी हमारी अर्निंग है E2 की, उसको मल्टीप्लाई कर दे 10% पे, ठीक है, और ब्रैकेट कर दी क्लोज। ये हमारी हो गई मेडिकल अलाउंस 10%, 3600। अब इसको कॉपी करेंगे नीचे, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया। ये क्या माजरा, कुछ समझ आ रही है जी? ये देखें, ये G1 E2, यहाँ पे ये E2 था और ये G1 है, G1। यहाँ पे हमने किया 2 को 3 कर दिया उसने, और यहाँ पे भी G1 को ऑटोमेटिकली उसने G2 कर दिया है। ये क्योंकि ऑटोमेटिकली आगे लेके चल रहा होता है। किसी चीज़ को हमने कांस्टेंट रखना हो, जिस तरह हम इस फार्मूले में इस फिगर को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन इसको हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, इसको वेरिएबल रखेंगे, ये साथ साथ मूव होती रहेगी। तो हम इसके साथ एक चीज़ ऐड करेंगे, डॉलर साइन। 1 से पहले लगा लिया मैंने डॉलर साइन, ये 1 को कांस्टेंट कर लेगा। जी के साथ भी मैं लगा दूं तो ये जी कॉलम को भी कर लेगा। यहाँ पे वैसे हमें ज़रूरत नहीं है जी की, जी के साथ भी लगाया जा सकता है। 1 के साथ लाजमी लगाना है कि ये 1 को एक जगह रोक के रखेगा, 2 पे नहीं आने देगा, चाहे मैं नीचे फार्मूला कॉपी करूं, ठीक है। इसको किया मैंने इंटर डॉलर साइन की वजह से, ठीक है। अब ये हो गया सम E2 मल्टीप्लाई जी डॉलर साइन 1, G1। अब मैं इसको यहाँ पे किया कॉपी, अब देख लें E3 हो गया है और वो G1 रह गया है, ये भी E4 G1, ठीक है। ऑटोफिल, इसको डबल क्लिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। डॉलर साइन लगाएंगे तो वो रो या कॉलम जिसको हमने कांस्टेंट रखना हो, फार्मूला आगे चलता जाए, लेकिन वो जो फिगर एक है वो आगे ना मूव करे। अब हम इस पे नीचे जाके कुछ टोटल के फार्मूले लगाते हैं। हम यहाँ कर देते हैं टोटल इक्वल टू सम। अब ऊपर हमारा कॉलम्स आ रहे हैं 2 से, C2 से यह है 51, C2 से C51, C2 कॉलन C51, ठीक है। ये ब्लू लाइन आ गई है, इसका मतलब है कि ये फार्मूले के रेंज में आ गया है। यहाँ से स्टार्ट से 2 से 51 तक, इसको ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये आ गया टोटल सम, ठीक हो गया। डेज को तो वैसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट किया। सम के बजाय अगर हम इधर काउंट लिख देंगे तो ये काउंट आ जाएगा कि कितनी फ़िगर्स हैं। ये 50 फिगर्स आ गई। वैसे तो हमारा लेफ़्ट साइड पे सीरियल नंबर चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह ज़रूरत हो तो ये काउंट का फार्मूला यहाँ इस वजह से यूज़ होता है। इसके बाद इसका भी सम लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से लगाते हैं, इक्वल टू सम। ऊपर हम लिखने के बजाय हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके, मैं कीबोर्ड से ऊपर का बटन प्रेस किया, स्टार्ट में चला गया, नीचे यहाँ से शिफ्ट और कंट्रोल का बटन इकट्ठा दबाया, नीचे का बटन मैंने प्रेस किया, ये एंड पे आ गया 51 पे। इधर लाके मैंने इंटर कर दिया, ये मेरा फार्मूला लग गया। उस पर माउस लाऊं तो ये बता रहा है E2 से E51। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का फार्मूला जैसे ऊपर लगा हुआ था ये उसी तरह लग गया है, बनेगा तो ये भी 10% के हिसाब से इतना ही। ऊपर से नीचे कॉलम कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की बताई थी, किसी को याद है? सोचें जी, कंट्रोल D। और राइट साइड पे अगर लेफ़्ट साइड से कॉपी करना है, जैसे मैंने ये E52 से डाटा अपना ये कॉपी करना है, मैंने F52 पे, यहाँ के लिए कंट्रोल R का बटन है, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी हो गया, वो राइट की अलाइनमेंट थी, इस वजह से ये राइट पे आ गया। फिगर वही 1,44,928 है। अंडू करके देख लेते हैं, पहले भी यही फिगर आ रही थी 1,44,928। कंट्रोल Y, वापस हम रीडू करेंगे, ये आ गया वापस। ये भी हमारा हो गया टोटल। इसको हम कर देते हैं बोल्ड, कंट्रोल B। इसमें हम एक चीज़ ये भी लगा लेते हैं, काउंट के बजाय, सम के बजाय इक्वल टू, बल्कि हम इसी को एडिट करते हैं, बजाय इसके लिए दोबारा हम रेंज सेलेक्ट करें, F2 किया, इसको कर दिया मैंने
AVERAGE, एवरेज। एवरेज का फार्मूला लगाया 28,985.60। ये इसकी एवरेज अर्निंग है तमाम की, इन तमाम की, क्योंकि किसी की 36 है, किसी की 42 है। एवरेज बनेगी 28,985.60। ठीक हो गया। अच्छा, इसके पढ़ने में थोड़ी सी हमें क्लियरिटी नहीं आ रही। फिगर्स को पढ़ने के लिए जो हमारा होता है फार्मूला, हम उसी को लगा लेते हैं। सेलेक्ट करके ऊपर किए नंबर फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, होम के टैब में, होम के रिबन में, नंबर के ग्रुप में। यहाँ से भी हम इसको जनरल सेलेक्ट हुआ है अभी, यहाँ से इसको हम करेंसी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग कर लिया, डेसिमल प्लेसेस के साथ आ गया है। अगर मज़ीद इसकी को सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ नंबर के साथ यहाँ पे बटन है नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे नंबर के टैब में अकाउंटिंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ क्योंकि हमने रिसेंटली अभी इसको चेंज किया है। यहाँ पे साथ सिंबल आपको रुपीज़ का नज़र आ रहा है। हम इसको रुपीज़ सिंबल बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, नन। डेसिमल प्लेसेस को भी हम 0 पर रखते हैं। ऊपर हमें यहाँ पे सैंपल बता रहा है, जो भी सेल हमारा यहाँ सेलेक्ट है F52 का सैंपल वो यहाँ पे बता रहा है। इसको करेंगे ओके, ये हो गया ओके। अकाउंटिंग का ये रूल है कि फिगर्स जो है सेंटर या लेफ़्ट नहीं होती, वो राइट अलाइन होती है। तो इस वजह से अगर इस सेल की अलाइनमेंट सेंटर भी होगी तब भी इसको ये राइट पे ही शो करेगा। तो लिहाजा इस पे आपने परेशान नहीं होना कि ये सेंटर क्यों नहीं हो रहा। इसकी जो सेटिंग है वो अकाउंटिंग है। अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप इसको नंबर पे ले जाएं, नंबर पे कन्वर्ट कर दें और इसको सेंटर कर लें और इसके डेसिमल प्लेस को 0 कर दें। ठीक है, यूज़ 1000 के ऊपर ये इसको भी चेक कर लें कि 1000 के बाद जो है ये कॉमा यूज़ करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप यूँ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अकाउंटिंग में करेंगे तो वो राइट साइड पर जाएगा। मैं अंडू करके वापस इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही रखता हूँ। अब इसकी कुछ लाइनिंग्स हम लगा लेते हैं, फॉर्मेटिंग टेबल की कुछ बनाते हैं। इस तमाम को सिलेक्ट किया, किसी भी जगह मैं कर्सर रख के कंट्रोल A करूँगा, जितना भी मेरा टेक्स्ट का एरिया है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल A प्रेस करूँगा, पूरी शीट मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट के ग्रुप में बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये तमाम बॉर्डर इसका बन जाएगा। ऊपर की लाइन भी हम इसको कर देते हैं बोल्ड, ये कर दिया बोल्ड, कंट्रोल A किया। बॉर्डर हम यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस पे जाना चाहें तो ये फ़ॉन्ट के साथ इधर क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ है, हम बॉर्डर के टैब पे जाएंगे। ये बेसिकली फॉर्मेट सेल का मेन्यू एक ही है, ये विज़र्ड जो है ये एक ही है, ये नंबर का है, ये अलाइनमेंट का है, ये फ़ॉन्ट का है, ये बॉर्डर का है, ये फिल कलर का है, ये प्रोटेक्शन का है। ठीक है, अभी हम बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर का आउटर लाइन लगानी है, यहाँ से हम कोई लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, हम डार्क वाला लगा लेते हैं, उसका कलर हम ऑरेंज कर देते हैं और इसको हम करेंगे आउटर। इनर के लिए हम अंदर की लाइंस ऐसे लगाते हैं और ये ऊपर से नीचे वाली और इधर वाली ऐसे। ठीक है, तमाम इनसाइड करना हो तो ये करेंगे, ये इसमें ऊपर से नीचे लेफ़्ट से राइट सारी लग जाएंगी, लेकिन हमने अलग अलग किया तो इन लाइंस पे हमने क्लिक किया है तो हमने लगा लिया है। इसी तरह हम लेफ़्ट और राइट की भी अलग अलग क्लिक करके इनको लगा सकते हैं, इसकी सेपरेट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम आउटर करके चारों को एक जैसा रखना तो हम चारों को एक जैसा ही रखेंगे। इसको हम कर देंगे ओके, ये हमारी लाइंस लग गई। ठीक है, सेंटर में ये ऐसी आ गई और यहाँ पे बारीक, और आउटर बॉर्डर जो है इसका मोटी लाइंस आ गई हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं सेंटर लाइन, ये लेफ़्ट ही रहेगा नाम, बाकी ये सेंटर हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा डाटा यहाँ तक रेडी। अच्छा, इसमें अगर हम मज़ीद कुछ इंट्रीज़ करना चाहें, यहाँ पे लास्ट में राइट क्लिक करके करेंगे इंसर्ट 51। इसके बाद फार्मूला हमने लाजमी चेक करना है, ये अगर 50 तक जा रहा है, 51 तक जा रहा है तो इसको हम 52 करेंगे। सेम इसी तरह इसको भी 52 करेंगे आप। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी आपने ध्यान में रखना है, 52 और
52। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी कोई भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और एक और चीज़, हम यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो हमें पता है नाम के नीचे नाम आ गया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये 1000 क्या है कोई नहीं पता लग रहा, 28 क्या है कोई नहीं पता लग रहा। हम चाहते हैं कि हम जितना भी नीचे जाएं, ये ऊपर की जो हेडिंग है ये यहीं पे कांस्टेंट रहे। ठीक है, रो और कॉलम के लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि जिस जगह हमारी कर्सर होगी उससे रो ऊपर इंसर्ट होती है और कॉलम लेफ़्ट पे इंसर्ट होता है। सेम फ्रीज करने के लिए भी यही रूल है। यहाँ पे हमने कर्सर रखी अपने और व्यू के टैब में आए, फ्रीज पैन, ये विंडोज़ के ग्रुप में फ्रीज पैन के ऑप्शन है व्यू के रिबन में। फ्रीज पैन को ओपन किया, फ्रीज पैन इस पर क्लिक किया। अब हम नीचे जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे ऊपर हेडिंग हमारी वहीं की वहीं रहेगी। और अगर इस सारे डाटा को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये सैंपल आपको समझाने के लिए सिर्फ, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब हम हमारा डाटा जो है ये देखिए कहाँ तक आगे तक चला गया, लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है ये किसका है, ये नाम क्या है। ये अगर हम यहाँ पे 28 पे आए हुए तो ये किसका है, ये हमारा हेडर जो है हाईलाइट हुआ हुआ है। क्यों, यहाँ पे रो हमें पता लग रही है R12, ये हाईलाइट है, ये ज़हीर का डाटा है। ठीक है, जहाँ पे हम क्लिक करें ये नुमान आ गया, तो हमें ये पता लग रहा है ये कॉलम जो है हमारा कांस्टेंट हो गया। इस कॉलम से पीछे पीछे जितने भी कॉलम होंगे वो सब फ्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे वाला सारा हम दोबारा डिलीट कर देते हैं जो भी हमने ऐड किया था। राइट क्लिक, डिलीट, सब डिलीट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में एक चीज़ हम देखते हैं, प्रिंटिंग के ऑप्शन। अगर हमने इसको प्रिंट करना है, पहली चीज़ तो जो हमने यहाँ पे मोड्स चेक किए थे पिछले लेक्चर में, प्रिंट पेज लेआउट मोड, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, वो ये कहता है कि फ्रीज पैन के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये फ्रीज पैन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम ओके करते हैं फ़िलहाल इसको। ये पहला पेज आ गया हमारा, ये सेकंड पेज आ गया, क्योंकि उसने कहा था ये हम फ्रीज पैन ख़त्म कर देंगे, इस वजह से यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल मोड पे आते हैं। अब इसका दोबारा फ्रीज पैन लगा लेते हैं, व्यू में जाके फ्रीज पैन, फ्रीज पैन, ठीक हो गया, ये दोबारा लग गया। अगर हमने ख़त्म भी करना हो या किसी और जगह लगाना हो, दोबारा हम इस पे जाएंगे, अनफ्रीज़ कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अनफ्रीज़ करके हम दोबारा जिस जगह लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। पेज लेआउट व्यू में, जिसका मैंने आपको बताया था पहले आपको क्लियर नहीं होगा, अब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये पेज 1 शो कर रहा है, ये पेज 1 है, यहाँ से वो पेज 2 शुरू कर रहा है। इसको जूम इन करेंगे, ये हमारा पहला पेज है। इसको हम अपने तौर पे भी यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको हम रहने देते हैं। लेकिन हम अगर करना चाहते हैं कि एक पेज पे आए, ये एक पेज पे भी आ सकता है, इसको ड्रैग किया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे हम, यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू लिया, ये एक पेज पे हमारा फिक्स होके आ गया है। वापस इसको हम अंडू करते हैं, फिर प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, पहला पेज, ये सेकंड पेज। ये चीज़ तो हमारे पास नज़र आ रही है व्यू में, लेकिन प्रिंट में नहीं आ रही। इस चीज़ को प्रिंट में लेकर आने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल्स में आएंगे, रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके साथ ये आइकन है, इस पर क्लिक किया, ये हमारा एरो चेंज हो गया। अब ये कह रहा है रो सेलेक्ट करें जिसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं प्रिंट में, 1 2 3 जो कराना चाहते हैं। हम एक ही कराना चाहते हैं तो एक ही को रख के दोबारा इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहीं से हम प्रिंट प्रीव्यू ले लेंगे। ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, हमारा फर्स्ट पेज है, ये गया सेकंड पेज, ऊपर हमारे ये हेडिंग आई हुई है उसी तरह। ठीक है, अच्छा सेटिंग इसकी कुछ मज़ीद हम देख लेते हैं। इसके पेज सेटअप पे आएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज में यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इसका व्यू, जैसे कि अभी यहाँ से लेफ़्ट से थोड़ा सा गैप है, ये मज़ीद कुछ बड़ा हो सकता है। 105 पे हम करेंगे, ओके करेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, नीचे इसके राइट साइड पे 2 बटन है, एक पे माउस लाएं तो ये शो मार्जिन्स है, इस पर क्लिक करेंगे, ये मार्जिन्स शो कर रहा है। दूसरा है जूम, जूम क्लिक करेंगे, ये जूम हो जाएगा। कोई चीज़ अगर हमें विजिबल देखना हो तो ये जूम होगा, दोबारा क्लिक करेंगे, ये जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, हम वापस आते हैं पेज सेटअप में,
पेज सेटअप में यहाँ पर मार्जिन्स में हॉरिजॉन्टली सेंटर इसको हम करेंगे, ओके करेंगे। अभी ये देखें ये बिल्कुल लेफ़्ट मार्जिन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट से गैप है, ओके करेंगे। ये दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा। मार्जिन को हम कहीं पे भी मूव करेंगे, ये हमारा डाटा उसके हिसाब से मूव करेगा। पेज सेटअप, ये मार्जिन वर्टिकली करेंगे तो इस तरह सेंटर में आ जाएगा। ये प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, वर्टिकली हमें नहीं चाहिए, हम इसको ख़त्म करते हैं। मैनुअल भी हम यहाँ से लेफ़्ट राइट कुछ पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर इसका कुछ भी लगा सकते हैं। कस्टम हेडर करेंगे तो ये हमें बताएगा लेफ़्ट साइड पे हेडर के सेंटर पे, यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड कुछ लिखेगा, ये सेंटर पे लिखेगा, ये राइट पे लिखेगा। यहाँ से भी हम कुछ डाल सकते हैं। इसको ओके किया, ये इसी तरह कस्टमाइज फुटर है, या यहाँ से फुटर पेज 1 of 1 कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ जाता है। कस्टम फुटर पे जाएंगे, हम इसको सेंटर के बजाय राइट पे रखना चाहते हैं, यहाँ से इसको कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम राइट पे शो करना चाहते हैं, यहाँ से भी हम ये चीज़ें डाल सकते हैं, पेज नंबर, कोई टेक्स्ट, कुछ चीज़ें हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, ये ओके हो गया, ये 2 पेज आ गए हमारे। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर होगा उसकी सेटिंग करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।